मिला हुई। तमाम कलाकार इस धरती पर आए और ये मंच ऐसा मंच है कि उससे छूटा नहीं बल, लेकिन जो हम प्रस्तुति दे चलत ही ये आप लोगों पर एकदम अनोखी हुई नई बहुत सुंदर पुरस्कार आ रही आप सम्मानित से हमारे मौसिया जी राकेश कुमार यादव उर्फ सलीम मौसिया। 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते बा प्रणाम बा। और ये भीम यादव कतवारूपुर देवकली की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे हम चाहब। तब तक इधर गीत चलत बा हमारे नेताजी याद रही आप सम्मानित श्री भुवन सिंह यादव मौसिया जी और आदि आप कवि जी श्री सूर्यभान यादव जी, बड़े भैया हमारे अभयराज सागर जी बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, जबाज कलाकार हमारे अखाड़े के आप सीनियर हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। आप लोग मंच तक आ जाए हमारे, हम सम्मान का आशीर्वाद ले ली। आवा इधर चालू करा हटा दे 5 मिनट लोग गीत में गावा। और ये वार्ड नंबर 3 से पालीकरणपुर शिवैया की धरती से बड़े भैया हमारे याद रही आप सम्मानित श्री बिरहा के सागर श्री अभयराज सागर जी, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं आप। माई भगवती करे विजय के तिलक लग जाए, एक बार भी तोहरा डंका बच जाए, हमारा छाती जान ले 2 गज और बढ़ी जाए। जोरदार ताली बजा के सम्मान करा। बस तोहार लोग के आशीर्वाद रहा तो तब। और ये आदमी आप सम्मानित श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट, सीट न्यू कैदी लॉकअप के सामने, निवास जीटी रोड, जगतपुर रेलवे क्रॉसिंग, कैथवल प्रयागराज इलाहाबाद। 500 रुपया का पुरस्कार शेडो में पहले की बहुत बहुत। हमार मौसिया है कि कहाँ गए? अब आवा इधर आवा आवा तू ले 2 दिन फोन न उठाओ तो कहता ससुर तू बड़का नवाब हो गया, तब आवा तनी ले लिया आवा आवा। अब जान ल कि बड़ी मुसीबत बा। यह गीत के लाइन बा। हाय 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 हाय, अरे काजा नहीं दे ए भैया, काजा नहीं दे, सहारा वाली काजा नहीं दे। टोहन रहे लेकिन ही भाव पे आवा। सूर्यपुत्र कड़ का नाम दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानता। अब ही समार कहानी के शुरुआत बा। कैसे मास्टर साहब? एक हटाई ले, ध्यान दा लोकगीत पे हमरे। कैसे? अरे अधिपति सूर्य, सूर्य की पूजा के कई कारण हैं, हम 3-4 कारण बताए दे दोस्त। पहला कारण तैब की ग्रहों के सबसे अधिपति हैं सूर्यदेव, इसलिए उनका सूर्यदेव का पूजा होता है। लेकिन बड़के एतवार के काहे पूजा होता है ये अलग बात है। माई बहन लोग व्रत काहे रख लेते यह अलग बात है। मिली लोकगीत में कैसे मास्टर साहब? अरे अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा, अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा। भैया बहादुर इलाहाबाद। अधिपति सूर्य के ताप बाटे तागाड़ा। माई कुंती के प्रथम बार देवता के पूजा करने पर सूर्यदेव के कड़ काने से पैदा हो गए। समय बीता गया, कड़ जमा हो गया। अब जब कड़ जवान हो गए, धीरे धीरे समय बीतत बा। उनके गुरु परशुराम रहे, धोखे में सारी विद्या कमाई लेन। परशुराम के विद्या कमाने के बाद उनकर जयंती मनाई जाती रही 4 दिन के बाद।
महाराज राजा चित्रपत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बताओल गई। असावरी के दासी रही पद्मावती और असावरी पहले के जमाने में रुचि, उस समय में महाभारत में और उस समय भी असावरी और पद्मावती ये दोनों शिकार खेलने के लिए चल दी। और जब शिकार खेले बोले चल दी, रास्तवे में उनका दुष्ट दुराचारी घेर ले। और जब दुष्ट दुराचारी घेर लिए तो उनके आबरू को बचाने के लिए वीर योद्धा कड़ आया, सबको मार गिराया। खड़ा हो के अपने आप के जब जनवावे चाहे तब तक एक ही पीछे से मैरिन देश मुड़े पे, जब मुड़े पे मैरे से बाहर आई गए। जब बाहर आई गए तब वो अपन जंघा के लगा रहा पद्मावती। जब पद्मावती अपन जंघा लगाई दे तो होत का दिन एतवार के रहने का ध्यान दे पहले अंतरे में। कड़ को होश आया होश कड़ का हाय पद्मावती गुजारिया। अरे दुखवा से चला कदबा सुना हो ना जारिया। अरे धन्य धन्य देवी, अरे धन्य धन्य देवी बनाऊ काम बिगाड़ा अधिपति सूर के ताप बाटे तगड़ा अधिपति। एतवार के दिन बचाई ली जान दानी वीरकड़ उड़ करके और पूछ बैठा। अच्छा और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री बिरहा के अध्यक्ष हमारे हृदय के गार्जियन कैलाश नाथ यादव जी, नेताजी 500 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का हौसला अफजाई किए। इस अहम भूमिका को निभाने के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके नेताजी का सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा। और के कर रहा जेकर हो बताई दिया, बताई दे नहीं बैंक में चला जाए। और ये सुनील कुमार बाबा यादव भाभी बीडीसी प्रत्याशी जैतापुर हंडिया प्रयागराज से 100 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के। ए भैया तनी हमारा बात पे ध्यान दिया, उठ करके। और ये राम नरेश यादव पलटू ठेकेदार बजहा की धरती से ये पुनः 500 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा प्रणाम बा। इसे आशीर्वाद बनाए रहा। इलाहाबाद के सबसे छोटवार गवैया ही हमें का जान लिया। अब अजहरा में जवाबी भी रहा 4 अक्टूबर के रुचि यादव के और बड़का भैया हमारे अभयराज सागर जी के। आप लोग जाए के बिरहा के आनंद लेहा। अब ये जान ल कि मुंह न देखब्या, आवाज से लागी कि जैसे सूरज यदुवंशी गावता हुआ। बड़ा सम्मान मिला करता है। नमस्ते भैया के। ए भैया वीरकड़ उठ करके पूछ बैठा, मेरी जान किसने बचाया? पद्मावती असौरी रोई के बतावे लगिन कि साहब हमने बचाया। वीरकड़ दोनों को लेकर के जाते हैं कहा? महाराज राजा चित्रपत के दरबार में। जब दरबार में लेके गए तो दरबार में महाराज राजा चित्रपत ने जब एक सूद पुरुष वीरकड़ को जब देखा, उन्होंने सवाल पैदा कर दिया, कर मेरे बेटियों के साथ तुम कैसे? वीरकड़ बोल बैठे, महाराज आपके बेटियों की आबरू दांव पे थी, हमने अपने जान को दांव पे लगा दिया। जब इतना बात सुने न तो राजा कहने रही बाप रे बाप, तुमने मेरे बेटी की आबरू को बचाया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जब इतना बात कहें तो दानी वीरकड़ कहन कि मांग ली देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव, कहन देव्या, कहन हाँ देव।
तो उनकर दिल असावरी पर रहन कहन असावरी के हाथ दे दिया अरे इतने पे तो राजा चित्रपट टाइट हो गया ना। तुम सूद पुरुष हो, मेरे बेटी की शादी पीर योद्धा के साथ होगी, छतरी से छतरी से। हाँ। अब इतनी बात जब सुने ना, पीर कड़ के एकदम दिल में बात लग गई और तैयारी बना लिया। कुछ दिन के बाद स्वयंवर रच दिया गया। बड़े बड़े पीर योद्धा वहां पर आ गए दोस्त, मुकुट पहन कर मौर सजाए चलाया है, असौरी से ब्याह करा, असौरी से ब्याह करा। सभी लोगों को भरी महफिल में पीर कर निकाल करके बाण मार दिया। सब के सब जितना पीर योद्धा रहे सब के मुकुट गिर गया। तब सामने चित्रपट राजा से बोल दिए वीरगढ़ की, अब बतावा के वीर योद्धा बा, अकेले मेरे सबके मस्तक नीचे हो गया। तब जाकर के वो अपने जुबा को हारे और उन्होंने कहा, बेटी असावरी तुम्हारे लिए तुम्हारा पति वीरगढ़ है। असावरी उठी वरमाला लेकर होत का बा अंतरे में कहना पड़ा, दिलावा के पीराया बना ही साल जाला, काय बात है तू बहादुर, झगड़ा अधिपत्य सूर के ताप बाटे तगड़ा अधिपत्य। मुन्ना डेरी बड़ा सम्मान मिला करता है। एक साथ असावरी वरमाला लेकर के तैयार हो गई। सोचा सूद पुरुष था लेकिन पीरकड़ योद्धा था दोस्त। बता दिया वहां पे, कहने ये बतावा तू अपने खुशी से वरमाला डालत या कि अपने बाप के डर से? कहन हमार बाप अपन बचन हार यहाँ यहीं बरे हम वरमाला डालत ही। पीरकड़ के हट जाओ मेरे सामने से, ऐसा तैसा बिया नहीं करी हम समझियो, हम तो का जबरदस्ती खींच ले जाई नहीं। उसी जगह पर बैठी हुई दासी के रूप में पद्मावती एकदम मायूस चेहरा लेकर के दानी वीरकड़ ने उससे कहा कि पद्मावती क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? अरे बाप रे बाप, पद्मावती कहा है, उठ करके खड़ी हो गई स्वामी, उठ करके जा करके उनके चेड़ों को चूमने लगी कि हमार दिल लौट यही। अरे बाप रे बाप, हमार दिल लौट यही। वरमाला लेकर के पद्मावती दानी वीरकड़ के गले में डाल दी और दानी वीरकड़ तुरंत पद्मावती के गले में डाल दी। एतवार का दिन है। तब दानी वीरकड़ अपने पत्नी से कहे कि आज मेरे पिताजी सूर्यदेव की पूजा होनी चाहिए। सूर्यदेव के पूजा के अनुसार जब पूजा करे चला गए तब पद्मावती अपने सखियों सहेलियों के साथ झूमने लगी। कहना आज 1% में न मिर्चा डलाई न नमक डलाई, सब मीठा मीठा चीज बनी। आज हमारे जिंदगी में मीठा दिन आई ही। एक जान लिया, ले जा करके पहुंचे। अब जब पद्मावती इतना सुने न अपने सखियों सहेलियों के साथ, बाप रे बाप सबके बताए दिन के सुना, कहन आज हमारे जिंदगी के सबसे खास दिन है। आज एतवार मीठा मीठा बनी, नमक नहीं डाला जाता। अपने सखियों सहेलियों को भी बता दी, जेतना दाई माई काकी हरन रहाई वही दिन कहना आज हम व्रत रखब अपने पतिदेव के नाम से। दुनिया के लोग व्रत भी रखने लगे, नमक भी एतवार के नहीं खाते। दाई माई काकी बड़का एतवार मनावथिन। सुख समृद्धि शांति उसके जिंदगी में आया। वही से प्रमाण भी मिला कि जे बड़का एतवार के दिन व्रत रखा था, जे माना था, पूजा करा था, ओकरे जिंदगी में सुख समृद्धि सुख शांति वैभव आते समय नहीं बा। गुरु घराने के परिचय में कहना पड़ा। और सुना, पद्मावती और वीरकड़ से दोनों जने के मिलाप से एक बेटवा पैदा बा, जो बेटवा के नाम वृषकेतु बतावल गई। हमार बिरहा खत्म बा, कहना पड़ा मास्टर साहब गुरु घराने के परिचय। भुल्लू रामाधार हैदर अली भैसा पानावा,
ये सूरज यदुवंशी गावे। सूरज यदुवंशी गावे कथा अब अगला अधिपति सूर के